नमस्कार, मैं मुकेश पंडित आपके साथ। आइए आपको दिखाते हैं कि जो मैम ने ये एक वॉशिंग मशीन लेकर के इस पे लिखा हुआ है कि पापियों की पसंद भाजपा, वॉशिंग मशीन भाजपा। आइए जानते हैं क्यों ये लेकर आई है। मैम ये क्या वॉशिंग मशीन, क्या है वॉशिंग मशीन? देखिए, सीधे सीधे साधारण शब्दों में कहूँगी, जो भाजपा में शामिल हो जाता है उसके सारे कुकर्म खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जो भाजपा को नहीं अपनाता है, जो नेता भाजपा को समर्थन नहीं देता है, उसे जेल में डालते हैं। इसमें देखना साफ दिखाई दे रहा है कि नेता को ऊपर से डाला जा रहा है और नीचे से निकाला जा रहा है। आप देखिए, यहाँ से सारे पाप, ये भाजपा मशीन, यहाँ से प्योर नेता निकल के आता है। आप भाजपा में शामिल हो जाइए, आप नापाक बहुत शुद्ध इंसान बन जाएंगे। और मैं साथ के साथ ये भी संदेश देना चाहती हूँ, क्या भाजपा में अब इस समय हमारी इस समय बड़े लेवल पर सरकार चल रही है, तो क्या कोई भाजपा का लीडर कोई भी करप्शन नहीं करता? क्यों भाजपा उन पर उंगली नहीं उठाती? क्यों उनके लिए नहीं बोलती? सिर्फ जो भाजपा के अपोजिशन में होता है, जो भाजपा की निंदा करता है, उन्हीं नेताओं पे उंगली क्यों उठाई जाती है? और आपने लिखा कि स्पेशल बोनस, नो सीबीआई, नो ईडी, नो रेड, क्या है? अब पूरी दुनिया जानती है आज के टाइम में आपके पास सीधे सीधे बहुत सारी, इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। आप भाजपा में शामिल हो जाइए, आपका ना नो ईडी, नो सीबीआई, आप जो खुले तौर पे क्राइम करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, देश को बर्बाद करना चाहे वो सब कर सकते हैं। तो सीधा सीधा ये संदेश इसमें है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, इसका वॉशिंग पाउडर जो हमारा धोने का काम करते हैं हमारे माननीय मोदी जी। ये तो मोदी वॉशिंग पाउडर मशीन तो जब भी चलेगी ना, धुलाई कौन करेगा? ये पाउडर बनता है जी। मोदी जो है वो सारे नेताओं को जिन्होंने करप्शन किया है, जो वो देश के महिलाओं के प्रति जो रेप केस, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती हैं, उनको छुपाने का काम करता है। मतलब ये जो वॉशिंग मशीन है क्या क्या काम में फायदे करे, कौन कौन से कपड़े धुलने में कामयाब है? आप कोई भी क्राइम करके आइए, भाजपा अपनाइए, कोई भी क्राइम करके आइए, भाजपा अपनाइए, आप नापाक हो जाइए। हर तरह के कपड़े धो रही है मशीन, हर प्रकार के कपड़े धो रही है क्या? बिल्कुल, हर कपड़े नहीं, क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम। इस मशीन का रेट क्या होगा? ये तो भाजपा ही बताएंगे, इलेक्ट्रल बाउंड तय करते हैं कि इसका रेट क्या होगा। मैं तो साधारणशील महिला हूँ, घर में कपड़े धोने का काम करती हूँ, तो बस वहीं से आइडिया मिला और मैं आपके बीच में आ गई। भाई भाजपा में जो शामिल होगा उसका तो कुछ है ही नहीं, वो तो इतना पाक नेता बन जाते हैं, उन्होंने कभी करप्शन किया ही नहीं। जो ये मशीन है क्या ये बीजेपी का लिखा हुआ बीजेपी वॉशिंग मशीन, क्या बीजेपी की छाप, मतलब बीजेपी की छाप वाली वॉशिंग मशीन है क्या ये? बीजेपी की छाप वाली मशीन है, बीजेपी की ये एक तरीके से बीजेपी पार्टी है, ठीक है। और इसमें धुलाई का काम करते हैं माननीय मोदी। बीजेपी की मशीन में धुलाई का काम मोदी। और जितने भी नेता विपक्ष में जेल पे गलत है, सही है? देखिए, जो नेता जा रहे हैं, ज़्यादातर नेता इस समय आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं और सिर्फ ट्रायल में इस पे जा रहे हैं। अभी तक किसी भी नेता का गुनाह है वो साबित नहीं हुआ है। 16 से 14 महीने हो गए कुछ नेताओं को जेल के अंदर, अभी भी ट्रायल चल रहा है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार। तो ये जो सीधी सीधी बात है, मैं तो सीधे शब्दों में ही कहूँगी, चुनाव का माहौल है, चुनावी दौर है, तो इन्होंने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसमें जेल में डाला। मोदी तो इस समय 400 पार की बात कर रहे हैं। मोदी तो कुछ भी कर रहे हैं। क्या वो 400 पार इसके सहारे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा इस मशीन के सहारे। क्या मोदी का 400 पार इस मशीन के सहारे? अगर जो व्यक्ति शामिल हो जाएगा भाजपा में,
तो ऑब्वियसली वैसे 400 पार नहीं जाए। इंडिया गठबंधन है, अब तो नामुमकिन है 400 पार। मोदी की गारंटी, क्या मोदी की गारंटी है कोई? मोदी की तो पहले भी बहुत गारंटी थी, कहाँ गई? पूछती आज देश की जनता, कहाँ गए 15-15 लाख रुपए? कहाँ गई वो उन्होंने सारे प्रॉमिस? तो आज के टाइम में जनता को मोदी पे विश्वास नहीं है। और मोदी इस समय एक ट्रेंड चला है कि मैं भी मोदी का परिवार। क्या मोदी का परिवार? मैं भी केजरीवाल देखिए ना, मैं भी केजरीवाल की बात कीजिए, मैं भी मोदी की बात नहीं कीजिए। और इस समय एक ट्रेंड और चल रहा है मोदी एक बात कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ का परिवार है, 140 करोड़ का परिवार मोदी। क्या सही है? देखिए, कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, परिवार था। मोदी जी पर जनता ने आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन आज जनता जागरूक हो गई है। मोदी जी का चेहरा पब्लिक के सामने है, जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि जनता अब साधारण जनता नहीं है, अच्छा बुरा जनता जानती है। परिवार और मोदी गारंटी है, कामयाब होगी क्या है? देखिए, मैं सीधे सीधे एक सवाल आपसे कहना चाहूँगी। गारंटी तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को नहीं दी, वहाँ भी सहमत नहीं रहे, तो गारंटी पे देश को कैसे चलाएंगे? तो मतलब उन्होंने जो गारंटी अपनी पत्नी को नहीं दी, तो क्या है वो जो गारंटियां हैं कि उनको धोखे में रखा? क्या जनता को धोखे में रख रहे हैं क्या? बिल्कुल रख रहे हैं, सारी जनता जानती है। क्यों नहीं मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करते? क्यों मुद्दों को नहीं उठाते? क्यों दबाए फिरते हैं? ठीक है, कितना चंदा दिया, कितना चंदा लिया? क्या हमारे माननीय चंद्रचूड़ जी होते सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा नहीं उठता तो क्या ये पब्लिक में आ पाता? सबसे बड़े करप्शन, सबसे बड़े करप्ट मोदी का डंका बज रहा है। मोदी ने पाकिस्तान से भी पैसा ले लिया है चंदे में, मोदी का डंका है। बिल्कुल डंका। या ये चंदा किसी विपक्षी दल को मिलता तो क्या होता? देखिए, मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी, हमारा देश 2000 जब मोदी की सरकार नहीं आई थी तो उस समय हमारा देश 74 करोड़ के कर्जे में था, ठीक है। आज जो उसकी संख्या बढ़कर 100,000 करोड़ से भी हो गई है। तो मोदी जी ने सब करप्ट किया है, हमारे देश को पूरी तरह से डुबा दिया है। जो सरकारी एजेंसियां थी वो सारी प्राइवेट कर दी हैं, लोगों के पास काम नहीं है। आज का नया युवा जो पढ़ता है, बड़ी मुश्किल से उसके जो मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाई कराते हैं, और उनको नौकरी ना मिलने के कारण बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो मोदी जी को इन मुद्दे पर बात करनी चाहिए। नहीं, बीजेपी को जो तुम्हारा बीफ कंपनी से चंदा मिला है क्या है? बीफ कंपनी जो गाय का जो मीट जो होता है उससे। देखिए, मोदी जी सिर्फ नाम के मोदी हैं, ठीक है। उन्होंने देश में बहुत बुरा हाल किया हुआ है, देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उसमें आप कुछ भी, कोई भी क्राइम ले लीजिए, महिलाओं की हालत देख लीजिए, मणिपुर में सब जानते हैं महिलाओं की स्थिति क्या रही है। बीफ, वैसे तो वो गौ माता के समर्थन में रहते हैं, वैसे बीफ पर इन्होंने इतना बड़ा कारोबार किया है, तो ये सब गलत है। अब जनता के सामने सारे मुद्दे आ रहे हैं तो जनता की आंखें खुल रही हैं, जनता आपने बात कही मणिपुर की, और मोदी तो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी के राज में हो तो रहा है ना। आज के टाइम में देखिए, मैं दिल्ली वासी हूँ, दिल्ली में रहने वाली हूँ। दिल्ली में भी आज के टाइम में हर रोज 3 रेप का आकलन है। हर रोज महिलाओं के साथ 3 रेप होते हैं, 4-4 साल की बच्ची के साथ रेप होते हैं, मार के बुरी तरह से फेंक दिया जाता है। लड़कियों में इतने चाकू से मारा जाता है कि उनको पता भी नहीं होता कि उनके बॉडी में कितने घाव हैं। तो इस पर क्यों काम नहीं करती मोदी की पुलिस इस पे काम क्यों नहीं करती? जो मुद्दे हैं सरकार के, जनता के, सरकार उससे बिल्कुल परे है। आपने कहा कि मोदी की पुलिस काम क्यों नहीं करती? मोदी की पुलिस तो आप जैसे वकीलों से लड़ने का काम करती है। कहाँ हमारा काम क्या है? देखिए, हमारा काम जनता के हित के लिए होता है, ठीक है। वकीलों का काम अलग होता है, और वकील हमेशा, आपने इतिहास देखा होगा, वकीलों के इतिहास की मैं बात कर रही हूँ। जब वकील किसी के साथ खड़े होते हैं, किसी पार्टी के साथ खड़े होते हैं या किसी लीडर के साथ खड़े होते हैं, तो हमेशा सही के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो पुलिस है वो नौकरी करती है,
वो इस समय जो है केंद्र सरकार की नौकरी करती है, तो नौकरी के हित में ही उनसे गलत कराया जाता है और उनको मजबूरन ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। लेकिन वकीलों के साथ ये समस्या नहीं है। वकील संविधान के तरीके से चलते हैं, वकील को संविधान की बारे में जानकारी हो। आपने जो कहा कि वकीलों को संविधान के बारे में जानकारी, संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में मोदी भी काम कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं बताइए? कैसे कर रहे हैं? आज जो भ्रष्ट नेता है उसको जेल में डाल रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि जो नेता जेल में है वो भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट नहीं है, उन पर ट्रायल चल रहा है और कोर्ट भी ये कहती है जब तक आपका जुर्म साबित ना हो जाए तब तक आपको दोषी ठहराया नहीं जा सकता। उसमें चाहे किसी भी लीडर की बात करें हम, चाहे अपने केजरीवाल जी की बात करें, अपने मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर अपने संजय सिंह की बात करें, तो ये सब भी ट्रायल बेस पे हैं। अभी तक किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है, तो इसको दोषी कहना बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को नहीं मानती। एज ए एडवोकेट तो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानती। जो बात आपने कही वो लागू तो है, कुलदीप शेखर हो या तुम्हारा चिन्मय स्वामी हो या ब्रजभूषण हो, उन पे है तो जो आरोप है उनको कहाँ जेल में डाल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसे बीजेपी में तमाम नेता हैं, बीजेपी में ऐसे तमाम नेता हैं जो रेपिस्ट हैं, जो रेप करके और वो बाहर आ गए, ठीक है। और केजरीवाल जी अगर आज भी इस वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं तो वो भी नापाक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आपका कहने का मतलब ये कि केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर लें, हाँ जी, जेल से बाहर आ जाएंगे? उन पे कोई क्राइम नहीं रहेगा, वो शुद्ध नेता बन जाएंगे, सबसे अच्छे नेता बन जाएंगे। सिर्फ केजरीवाल जी का ये दोष है कि उन्होंने कभी भी भाजपा को किया समर्थन नहीं। और जो तुम्हारा कांग्रेस के जो खाते फ्रीज किए गए थे, क्या इससे विपक्षी या कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी, लड़ पाएगी क्या बिना पैसे के? देखिए, इंडिया गठबंधन इतिहास रहा है। जब भी इंडिया गठबंधन हुआ है कभी नहीं हारा है। जीतेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, जीत तो तय है। तो क्या अब इस बार परिवर्तन होना तय है या सरकार रिपीट होना तय है? परिवर्तन होना तय है। जो आपने जाना और जो देखा कि इस वॉशिंग मशीन के जरिए अगर केजरीवाल जी इस वॉशिंग मशीन में हिस्सा बनते हैं या इस वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाते हैं, वो भी जेल से बाहर आ जाएंगे और एक महान नेता बन जाएंगे। जो इन्होंने माना है, जो इन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर वो ज्वाइन करते हैं या इंडिया गठबंधन बाहर जाते हैं तो वे एक स्वच्छ और सभ्य नेता बनकर बाहर निकलेंगे।